साथियों नमस्कार। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस वीडियो में देखेंगे हम एक महत्वपूर्ण जानकारी। कक्षा 5वीं और 8वीं का वार्षिक परिणाम घोषित किया जा चुका है। वार्षिक परिणाम घोषित हो जाने के बाद आपको छात्रों की कक्षोन्नति करनी होती है। तो जैसे हम देखें कक्षा 1 से 8 और 9-11 का परिणाम घोषित हो चुका है। अब आपको छात्रों की कक्षोन्नति अतिशीघ्र कर देनी है। तो जब आप छात्रों की कक्षोन्नति करते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे स्टूडेंट प्रमोशन सूची ओपन करते हैं तो कुछ छात्रों के नाम प्रदर्शित नहीं होते या पूरी ही कक्षा के नाम प्रदर्शित नहीं होते। अब आप स्टूडेंट प्रमोशन कैसे करेंगे, उन्हें अगली कक्षा में कक्षोन्नत कैसे करेंगे, तो इस जानकारी को हम देखते हैं। यदि आपकी भी इसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो इस समस्या का समाधान क्या होगा और कैसे छात्रों के नाम उस सूची में प्रदर्शित होंगे, तो आप किसी ब्राउज़र पर सर्च करें एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे यहाँ हम सर्च करते हैं एजुकेशन पोर्टल 3.0, आप सर्च करेंगे जैसे पूर्व से सर्च करते आए हैं। अब यहाँ एजुकेशन पोर्टल 3.0 की साइट प्रदर्शित होती है, इस पर क्लिक कर दें। अब इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। तो पूर्व की तरह विद्यालय के डैशबोर्ड और पासवर्ड से आप एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन कर लें। तो इस प्रकार से विद्यालय का डैशबोर्ड लिखें, यूजर नेम में पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। और लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारा पोर्टल होता है लॉगिन। अब लेफ्ट साइड में आप ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पर देखें ऑप्शन होम, स्कूल डायरेक्टरी और स्टूडेंट डायरेक्टरी। छात्रों से संबंधित कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो स्टूडेंट डायरेक्टरी को क्लिक कर दें। स्टूडेंट डायरेक्टरी को क्लिक करते हैं तो कुछ और नए ऑप्शन यहाँ पर शो होते हैं। अब छात्रों की कक्षोन्नति आपको करना है, स्टूडेंट प्रमोशन करना है, तो नीचे से दूसरे नंबर पर जो ऑप्शन है स्टूडेंट प्रमोशन, इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ लास्ट अकादमिक ईयर सिलेक्ट है 2025-26 और लास्ट स्टूडेंट क्लास आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जिस कक्षा के छात्रों का प्रमोशन करना चाहते हैं, अगली कक्षा में उन्हें कक्षोन्नत करना चाहते हैं, उस कक्षा को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। कोई भी कक्षा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं कक्षा 8 हमने सिलेक्ट की और सर्च पर क्लिक किया। अब छात्रों की सूची ओपन होगी, यहाँ से छात्रों की कक्षोन्नति आपको करना है। तो आप देख रहे हैं छात्रों के नाम हैं, समग्र आईडी है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपीयर्ड इन एग्जाम। आप अपीयर्ड इन एग्जाम में आपको यस या नो सेलेक्ट करना है। यदि छात्र परीक्षा में बैठा है, उत्तीर्ण हो गया है तो यस सेलेक्ट रहेगा। और जो छात्र अभी मुख्य परीक्षा में, जैसे कक्षा 1 से 8वीं तक मुख्य परीक्षा में उपस्थित नहीं था या अनुत्तीर्ण हो गया, तो उसके लिए आप अभी प्रमोशन नहीं करेंगे। जब छात्र का सेकंड एग्जाम हो जाता है और छात्र उस एग्ज़ाम में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होता है, तब आप उसकी कक्षोन्नति करेंगे। स्कूल स्टेटस, अब स्कूल स्टेटस का भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। यदि विद्यार्थी अगली कक्षा में आपके ही विद्यालय में अध्ययन करेगा तो हमें यहाँ से हम सिलेक्ट करना है, और यदि अगली कक्षा किसी अन्य विद्यालय में अध्ययन हेतु जाएगा तो यहाँ पर हमें अदर सेलेक्ट करना है। और किस विद्यालय में अध्ययन हेतु जाएगा उस विद्यालय का डैशबोर्ड भी यहाँ पर लिख देना है। उस विद्यालय का डैशबोर्ड लिखेंगे, कक्षोन्नति कर देंगे तो यह छात्र उस विद्यालय में जाकर स्वतः ही मैप हो जाता है। कक्षा 5 या 8 या 10 आपके विद्यालय की अंतिम कक्षा है तो यहाँ पर आपको अदर सेलेक्ट करने की आवश्यकता हो सकती है। और यदि अंतिम कक्षा नहीं है और अगली कक्षा आपके ही विद्यालय में छात्र अध्ययन करेगा तो आपको सेम ही सिलेक्ट करना है। अब हम देखते हैं कि इस सूची में कुछ छात्र प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं या संपूर्ण कक्षा ही डेटा नॉट फाउंड यहाँ पर बताता है, तो आपको क्लिक करना होगा अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल। क्योंकि वह छात्र जो यहाँ पर प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं उनकी प्रोफाइल जो आपने विगत वर्ष में या 2025-26 में छात्रों की प्रोफाइल अपडेट की है, वहाँ पर कुछ हमसे मिस्टेक हो गई है। तो देखते हैं कौन सी गलती होती है। तो अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल पर आप क्लिक करें। अब यहाँ हम कक्षा सेलेक्ट करेंगे, तो जैसे हमने कक्षा 8 देखा था तो कक्षा 8 ही आप सेलेक्ट करें। जेंडर ऑल होगा। तो यहाँ आपको 2025-26 सत्र सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम पूर्व वर्ष की प्रोफाइल देखना चाहते हैं कि छात्रों की अपडेट हुई है नहीं। क्योंकि वर्तमान सत्र में तो अभी छात्रों की प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है, तो सभी छात्रों की प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट शो नहीं करेगा। तो हमने सत्र सेलेक्ट किया, अकादमिक ईयर 2025-26, कक्षा 8 सेलेक्ट की, सर्च पर क्लिक किया तो यहाँ आप देखें छात्रों की सूची ओपन होगी। अब यहाँ सब जानकारियाँ सही होंगी। अब यहाँ आप देखें प्रोफाइल अपडेट स्टेटस और प्रोफाइल सबमिट स्टेटस। यहाँ आप देख लें जो पेंडिंग शो हो रहा है, और प्रोफाइल सबमिट स्टेटस भी यहाँ पर नॉट सबमिटेड शो होगा। जिन छात्रों की सूची वहाँ पर ओपन नहीं हुई है तो उन छात्रों की जो प्रोफाइल अपडेट स्टेटस है और प्रोफाइल सबमिट स्टेटस यह रेड कलर में शो होगा,
और नॉट सबमिटेड और यहाँ पर पेंडिंग शो होगा। तो यह छात्र उस सूची में प्रदर्शित नहीं होंगे। यहाँ जैसे हम देखें जो छात्रों के नाम यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। अब आपको सर्वप्रथम क्या कार्य करना है, तो जिन छात्रों के भी यह बॉक्स दोनों बॉक्स रेड प्रदर्शित हों, सबसे पहले आप उनका सब्जेक्ट अपडेट कर दें। सब्जेक्ट अपडेट करने हेतु जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह पेज ओपन होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करना है, तो जो भी थर्ड लैंग्वेज आपके विद्यालय की है उसे आप सेलेक्ट कर देंगे। संस्कृत हो, उर्दू हो या मराठी हो, उसे आप सेलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 1 सेलेक्टेड प्रदर्शित हो जाता है, इसे आप सबमिट कर दें। डू यू वांट टू सेव दिस रिकॉर्ड, ऐसा मैसेज शो होगा, सेव पर आप क्लिक कर दें। तो इन छात्रों का सब्जेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट हो जाता है। जैसे हम यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हैं तो मैसेज शो हुआ था, देखते हैं फेल टू सेव सब्जेक्ट मैपिंग प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। अभी है सब्जेक्ट मैपिंग सेव नहीं हो रही है, पोर्टल की भी मिस्टेक हो सकती है, तो कुछ समय बाद आप प्रयास कर लें। अब हम पुनः चलते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल पर। स्टूडेंट डायरेक्टरी को क्लिक करें, स्टूडेंट प्रोफाइल, अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल को ओपन करें। यहाँ सत्र सेलेक्ट करना है 2025-26, क्लास सेलेक्ट करना है जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। जिन छात्रों के नाम प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं सर्च पर क्लिक कर दें। तो आपको यहाँ पर मुख्य रूप से यही देख लेना है किन छात्रों की प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है। जिन छात्रों की प्रोफाइल यहाँ पर अपडेट नहीं होगी उन छात्रों के नाम जो प्रमोशन सूची है या कक्षोन्नति सूची है उसमें प्रदर्शित नहीं होंगे। यहाँ चूँकि प्रोफाइल अपडेट हो चुकी है, सिर्फ सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर पेंडिंग प्रदर्शित हो रहा है। तो आपको मुख्य रूप से यही बात का ध्यान रखना है, प्रोफाइल अपडेट स्टेटस और प्रोफाइल सबमिट स्टेटस यह दोनों ग्रीन होना चाहिए, तभी छात्रों के नाम प्रमोशन सूची में प्रदर्शित होते हैं। या यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है प्रोफाइल अपडेट स्टेटस है, रेड भी हो सकता है, लेकिन प्रोफाइल सबमिट स्टेटस यह सबमिटेड और ग्रीन होना चाहिए, तो छात्रों की सूची प्रमोशन लिस्ट में प्रदर्शित होगी। अब आप क्या करेंगे, छात्रों की प्रोफाइल अपडेट करेंगे। जो यहाँ अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको पेंसिल का आइकॉन बना हुआ दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे। छात्र की प्रोफाइल जैसे आपने पूर्व में अपडेट की थी आप अपडेट करेंगे। जैसे ही अपडेट करेंगे तो यहाँ चेक बॉक्स प्रदर्शित होगा, जो आप देख रहे हैं दूसरे कॉलम में चेक बॉक्स बना हुआ है, तो छात्र के नाम के सामने भी यहाँ पर चेक बॉक्स प्रदर्शित हो जाएगा। उस चेक बॉक्स को आप सिलेक्ट करेंगे तो इस सूची को संकुल केंद्र को फॉरवर्ड करने हेतु ऑप्शन उपलब्ध हो जाएगा। संकुल केंद्र को आप फॉरवर्ड कर देंगे, छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। जैसे ही छात्र की प्रोफाइल अपडेट हो जाती है तो छात्र प्रमोशन सूची में प्रदर्शित होने लगता है। तो छात्र जैसे ही प्रमोशन सूची में प्रदर्शित नहीं होता या पूरी ही कक्षा प्रदर्शित नहीं होती तो तुरंत आपको अपडेट स्टूडेंट प्रोफाइल में चले जाना है और यहाँ पर देखना है दोनों बॉक्स ग्रीन है या नहीं, और यदि ग्रीन नहीं है तो इन छात्रों की तुरंत प्रोफाइल अपडेट कर दें और संकुल को फॉरवर्ड कर दें। इन छात्रों के नाम प्रमोशन सूची में प्रदर्शित होने लगेंगे। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। अन्य जानकारियाँ देखने के लिए आप चैनल पर विजिट अवश्य करें। धन्यवाद।